तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और साथ में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की असली मामला क्या है। अधिकारियों ने खुद बयान दिया कितने पद रिक्त हैं और भर्ती की क्या योजना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चयनितों के मन में भी आशंकाएं हैं और जो अचयनित छात्र हैं जिनकी सूची जारी होनी है उनके मन में भी बहुत सारी आशंकाएं हैं। अभी अभी एक बड़ी न्यूज निकल करके आई है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। और सीएम योगी की तरफ से ये चीजें छापी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएम योगी ने अब खुद ही कमान संभाल ली है। पूरी बात करूंगा, लेकिन पहले एक और सूचना दे दूं उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कोई ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में, और उनके मन में अगर कंफ्यूजन है कि हम किस तरीके से यूनिवर्सिटीज चुने, किस तरीके से कोई इंस्टीट्यूट चुने जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, जिसमें ईएमआई की व्यवस्था हो, पूरी तरीके से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो, कोई विवाद ना हो, तो उन ये यहाँ पर एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या के नाम, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें 500 से ज्यादा एक्सपर्ट मेंटर मिलते हैं जिनसे आप सीधे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं और इसकी जो गूगल रेटिंग है वो भी इसकी हाई है, 4.8। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे जैसे आपको कोई पीजी कोर्स करना है, पीजी में मान लीजिए एमबीए ही करना है, तो आपने यहाँ पर पीजी कोर्स पर क्लिक किया, एमबीए पे आपने क्लिक किया, आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, आपके नाम, एजुकेशन, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इस समय आप क्या कर रहे हैं, आप कितना समय दे सकते हैं, कितनी फीस आप दे सकते हैं और आपको ईएमआई की व्यवस्था चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद में आपसे संबंधित, आपकी रिक्वायरमेंट से संबंधित पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है वो यहाँ पर जारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इसमें रेटिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी फीस देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट भी आपको मिलते हैं। एक्सपर्ट यहाँ पर 2 तरीके के हैं कि आप, एक तो वो एक्सपर्ट हैं जो कॉलेज विद्या के हैं जो आपको जानकारी देंगे, और एक एक्सपर्ट ये जो किनारे वाला कॉलम है यहाँ पर, 1 मिनट में बताता हूँ आपको, यहाँ पर और यहाँ पर ये देखिए, एक एक्सपर्ट ये है जो कॉलेज से सीधे बात कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से आप सीधे बात कर सकते हैं, और दूसरा जो है कि आप जो है कॉलेज की विद्या के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं, उसके हिसाब से वो आपको सलाह भी देंगी और हमेशा से आपको सलाह देते रहेंगे। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि इस प्लेटफॉर्म की एक और खासियत ये है कि आप यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज में कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट टू कंपेयर का ऑप्शन आया, एक यूनिवर्सिटी मैंने पहले चुनी और यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी मैंने ये इसको ले लिया। अब यहाँ पर ये दोनों यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ गई, दोनों इंस्टीट्यूट की, दोनों में मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ कि किसकी फीस कम है, किसको ज्यादा स्टार दिया गया है, किसका प्लेसमेंट ज्यादा है, किसकी फीस कम है, कौन ईएमआई की व्यवस्था किसमें है, किसमें नहीं है। बहुत सारी चीजें दोनों में कंपेयर कर लेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरी तरीके से निःशुल्क है, और दूसरा कि ये आपसे कुछ लेते नहीं है। और इनका एक सिस्टम है प्लेसमेंट का जो इनका प्रोग्राम है, जो प्लेसमेंट ये लोग करवाते हैं उसका इनका प्रोग्राम है जिसकी फीस है 6,999 रुपए। ये 6,999 रुपए। लेकिन जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी तरीके से निःशुल्क हो जाएगा और आपको जो प्लेसमेंट है उसकी गारंटी भी आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात, इसके अलावा ये कोई भी पैसा कहीं पर भी नहीं लेते हैं और पैसा तो आपसे लेते ही नहीं है। दूसरी बात, आपको देते अलग से हैं। अगर आप लोग इनके माध्यम से कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं तो 10,000 तक की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध। चलिए हम बात करते हैं अब 69,000 शिक्षक भर्ती की। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में बढ़ती राजनीति को देखते हुए सीएम योगी ने खुद ही कमान संभाली है। सीएम ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ में अन्याय नहीं होगा। नई मेरिट की वजह से समान और ओबीसी वर्ग के जो शिक्षक प्रभावित होंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी। सरकार की यह कोशिश है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक, ये देखिए सूत्रों के, रविवार रात मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में यह तय हुआ है कि नई मेरिट के कारण समान और ओबीसी वर्ग के जो भी शिक्षक प्रभावित होंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी। सरकार का प्रयास है कि अब इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा न रहे। चूंकि यहाँ पर लिखा है कि 31 मार्च तक काम कर सकेंगे प्रभावित शिक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग यहाँ पर लिखा जल्द ही हाईकोर्ट के आदेश के तहत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की नई मेरिट तैयार करेगा। नई मेरिट शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली 1981 और आरक्षण अधिनियमों के अनुसार ही जारी होगी। नई मेरिट बनने के बाद भी पुराने चयनित शिक्षकों पर असर नहीं पड़ेगा, वह 31 मार्च 2025 तक काम करते रहेंगे। ये कोर्ट का आदेश है, यानी कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में उनकी नौकरी पर कोई संकट नहीं हो। वहीं पर लिखा कि अब इनके लिए सरकार आगे का अपनाएगी। लिखा उन्हें नौकरी में बनाए रखने के लिए विधिक, वित्तीय और प्रशासनिक परीक्षण के बाद में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर भी कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की कोशिश है कि भर्ती से प्रभावित होने वाले शिक्षकों को पहले समायोजित करने का रास्ता निकाला जाए, इसके बाद ही नई मेरिट जारी की जाए। तो पहले जितने विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं इनको किस तरीके से समायोजित किया जाए, पहले इस पर विचार किया जा रहा है कि अगर इनका समायोजन नहीं हुआ तो फिर ये मामला भी बिगड़ जाएगा, मामला कोर्ट में भी जा सकता है। भाई अगर कोई भी पक्ष कोर्ट नहीं जाना चाहता है, लेकिन जो
विद्यार्थी प्रभावित होंगे वो विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई हो सकती है। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जो लिखा है कि सरकार इनका पहले समायोजन करेगी, तो समायोजन किस तरीके से करेगी? क्या 68,500 के जो रिक्त पद हैं 24,000 क्या उन पदों में से इनको देगी, अथवा इनको भी शिक्षा मित्र बना देगी, अग्निवीर बना देगी, या अगले और साथ में अगली भर्ती में 1 मौका या 2 मौका दे सकती है। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। ये सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, ये सारी चीजें अब आगे देखने वाली होंगी। और ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से बाहर कर दे, जैसे शिक्षा मित्रों को भी पूरी तरीके से बाहर नहीं किया था, उनको पद पर रखा है, भले ही उनको 10,000 रुपये वेतन मिलता है, शिक्षा मित्र के रूप में रखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी बाहर करने के लिए कहा था। वहीं पर बताया जा रहा है कि नई भर्ती की तैयारी थी और नई भर्ती भी अब लटक सकती है। उसका कारण यहाँ पर यह बताया गया है कि देखिए लिखा, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 85,000 से अधिक पद खाली हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विवाद 4 साल से हाईकोर्ट में चल रहा है। ये मैंने भी आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कई बार बताया था कि आप कोई इस चक्कर में मत पड़िए, समायोजन और क्या बोलते हैं सरप्लस टीचर, ये सब चीज़ें जो वायरल हो रही हैं इन पर ना पड़िए। मेन मुद्दा है 69,000 में जो विवाद है, ये विवाद जैसे ही समाप्त होगा पूरी तरीके से, वैसे ही आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और जो ये जो विवाद है उसमें जो बची हुई हैं 24,000 सीटें, उसको लेकर के सरकार पहले निर्णय लेगी, या वो जो सीट है उसको जोड़ करके भर्ती लाए, या पहले केवल 24,000 की भर्ती हो, कितने पद बचेंगे उसके बाद में भर्ती हो। तो ये सारी चीजें सरकार सोचेगी, लेकिन ये तब सोचेगी जब ये 69,000 का मामला पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 85,000 से पद रिक्त है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है कि 85,000 पद रिक्त हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विवाद 4 साल से हाईकोर्ट, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है। इसी विवाद के चलते सरकार ने नई भर्ती नहीं निकाली है, ये देख लीजिए लिखा है। अब हाईकोर्ट ने नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के चक्कर में अब फिर से नई भर्ती की प्रक्रिया अटक सकती है। भर्ती को लेकर के अफसर भी एक राय नहीं है, अफसरों में विवाद था। 69,000 भर्ती में कुछ जो अधिकारी थे उनका यह कहना था कि जो आरक्षण मिला है वो सही तरीके से मिला है, और कुछ अधिकारियों का कहना है कि गलत तरीके से मिला है। इसी में सारा विवाद भर्ती में हो गया। लिखा है देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में शुरू से ही अधिकारी दो फाड़ रहे हैं। आईएएस अफसरों का वर्ग मई 2020 में जारी परिणाम में निर्धारित कटऑफ और आरक्षण को सही ठहरा रहा था, वहीं पर शिक्षा संवर्ग के अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर उसको विरोध कर रहे थे। वर्तमान में विभाग के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें इस संबंध में विभागीय शिक्षा मंत्री को उन्होंने अवगत भी कराया। तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, सबसे बड़ी मांग इस समय यही चल रही है। सबसे बड़ी मांग यही चल रही है कि ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अपनी मनमानी चलाई अधिकारियों ने, जिनका चयन नहीं हुआ उनके साथ भी जुल्म हुआ है, और जिनके जो विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, सामान्य वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं, उनके साथ में भी गलत होगा या हो रहा है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।